मैं यहीं बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार यहाँ चस्के नहीं ले रही, बस इतना सा इंसाफ है। ये लाइव है, लाइव में बता रही हूँ कि यहाँ पे आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियां दे। आग लगी है, बच्चे जले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? NICU बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई हूँ, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे से आ रहे, तो डॉक्टर की मैंने वीडियो बनाई है मेरे मोबाइल की तरह। वो तीनों डॉक्टर रिमशा और बाकी दो के मुझे नाम नहीं पता, वीडियो में दोनों, उन तीनों की ड्यूटी थी। वो तीनों नीचे से आ रहे थे, पूरा NICU के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? आग लगाकर सारा अमला एक साथ कैसे? और NICU का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। आग लगा कैसे लगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 27 मेरा ख्याल है बच्चे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हर जगह पे 3-4 थे, मैं बस मुझे इतना नहीं पता कितने बच्चे थे। इसकी भी लेकिन आप बताएं, बच्चे सारे जले या मेरा मुतालबा ये, मुझे इंसाफ दिया जाए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो डॉक्टर क्यों वहाँ से छोड़ के गए? एक नर्स, एक डॉक्टर, एक गायनी की डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? ने खुद दीवारें और शीशे तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। ये मेरा जब तक कपड़े काले देख ले, ये ऐसे खुद दो मर्द और भी थे। देखिए भाई मेरी बात सुने, 4 बजे मैं लास्ट टाइम नर्सरी में गया हूँ। 4 बजे नर्सरी में सब कुछ ओके था। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ ओके था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ ओके था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में से ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। वो जो रास्ता भी हमने खुद तोड़ा है। बच्चे हमने सारे खुद उठाए हैं। मुझे टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा होगा। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, बाकी किसी की कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरा बच्चा खुद 3 दिन से नर्सरी में था। अगर ये 31 बच्चे अगर नहीं है तो उनकी डेड बॉडी तो हमें दें। हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। हम पिछले तकरीबन 18-20 दिन से पिम्स हॉस्पिटल में, तो ये सिक्योरिटी इन्होंने इतनी सख्त की होती है, हमें नहीं जाते। हम खुद माँ बाप हैं, तो हमें अगर बच्चों के पास नहीं जाने देते तो ये बच्चे सारे जल गए। 31 बच्चे जलते, 3 डॉक्टर क्यों नहीं जल सकते? हमें इनसे ये मुतालबा है कि हमें डेड बॉडी दें। दूसरा इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जिनमें से डॉक्टर रिमशा एक है और एक जो मेल है, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ। शक्ल से मैं सबको पहचान सकता हूँ। जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की। टोटल हम जितने भी थे, हम जितने भी थे, हम वालिद लोग थे। वालिद लोगों के अलावा कुछ सबको निकाला। किधर है निकाले हुए बच्चे? एक सेकंड पहले हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाले हैं। आप मेरी हालत देख सकते हैं। दरवाजे सब कुछ हमने खुद तोड़ी है। बाहर का बंदा कोई भी था, कम्प्लेक्स के लोग हुए होंगे। बाकी जिस तरह ये भाई है, हमें क्या पता किसका बच्चा था किसका नहीं था। इस तरह के लोग थे। वर्दी वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, DC जो भी है, ये सारे तकरीबन आए हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद 2 घंटे बाद सिर्फ ओनली फोटो सेशन करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, और हमारे साथ बदतमीजी कर। हम आप लोगों को ऊपर सख्ती करते हैं। हम आप लोगों को अब इन लोगों ने जो बॉडी लगाई है, बंद किया, इन लोगों का आने का कोई मकसद बनता है? जब बच्चे हम लोगों को खुद निकाले हैं, बच्चे नहीं हैं, ये हमें बच्चे आप बता नहीं रहे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें इनसे सिर्फ ये मुतालबा है कि 10 बॉडी दें। दूसरा तीनों डॉक्टर, जो 4 डॉक्टर के अंदर 24 घंटे ड्यूटी होती है नर्सरी के अंदर, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? हमसे मुतालबा ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई बंदा भी था। और दूसरी बात, हमले वाले तमाम लोग भाग गए थे। ये आग भी किसी प्लानिंग के तहत लगी है। जो नर्सरी के अंदर 3 डॉक्टर थे जिनकी 24 घंटे ड्यूटी है, वो सुबह 4-5 बजे के बाद तीनों नीचे से आ रहे थे। जब हम ऊपर गए, इस दरवाजे को भी ताला था, इससे आगे एक दरवाजा उसको भी ताला था, जो नर्सरी का मेन गेट था उसको भी ताला था। हमने तमाम चीजें तोड़ के अंदर गए करके सब कुछ किया। डॉक्टर, आप कैमरा साथ लेके सब लोग भाग गए थे। कोई बंदा भी हम लोग जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। सारी जहाँ पे इस तरह हुआ है कि जब आग लगी है, हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज को कोई कैपेसिटी नहीं की है। और थोड़ों से हमने
वो गैस वाले सिलेंडर थे, उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह, इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे, ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता है, किसी चीज का कोई पता ही नहीं है। हमें इस बात का बताएं कि किधर गए बच्चे, जब उनकी डेथ बात किधर है, उनके बारे में हमें बताएं। और हमें कोई जी मेरा बेटा है 3 दिन से यहाँ पे पड़ा है, मेरी मिसेज तकरीबन 18 दिन से यहाँ पे एडमिट है। सुबह 4 बजे तक करीबन बच्चे को देख के हमारे ठीक था, थोड़ा घंटा एक सोए हैं, उसके बाद चीखों की आवाज आई, जाके देखा तो नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है, नर्सरी बाहर से लॉक है। मैं सबको यही कहती हूँ कि ठीक है, डॉक्टर भी इंसान है, होगी कोई जरूरत, कोई सोने गया होगा, कोई खाने गया होगा, कोई कहीं गया, लेकिन ड्यूटी पर किसी एक को तो छोड़ के जाते, एक को छोड़ जाते, वो बाकियों को बुला तो लेता। आराम से वो घूम फिर के घंटे डेढ़ बाद आए, कंप्रेसर जो भी हुआ आग लगी है। अगर ड्यूटी पे कोई होता, एक बच्चा जलता, 2 जलते, 27-28 बच्चे ना जलते। दूसरी बात, यह हम डेड बॉडी मांग रहे हैं, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे, ये हमें क्या पता कि हमारा बच्चा जला है या हमारा अस्पताल से गायब हो गया। ये कितने बच्चे जले हैं, 27 में से 27 के जले हैं, ये 10-12 जले हैं, जलाए या जलाए। 100 सवाल खड़े होते, सारा स्टाफ एक साथ क्यों गायब हुआ था और बाहर से लॉक क्यों लगा के गए थे। चलो लॉक वो भी समझ आती, हो सकता है बच्चे अगवा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन ड्यूटी पर होना चाहिए था, उनको किसी एक को होना चाहिए था ताकि वो बाकियों को इतला देते। सुबह पे तकरीबन 5 बजे के करीब एक लेडी आई, ठीक है, उस लेडी ने जी शुरू से बता दें। नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो प्लीज़, हाँ ठीक है, मैं शुरू से ये 5 बजे में 5:30 बजे के करीब ना एक लेडी आई, आके बोली आग जल गई है। हम रात में नाइट में थे तो सो रहे थे, ठीक है। उधर से फिर वहाँ से इधर आए तो उस टाइम बहुत कम धुआं यहाँ से उठ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब धुआं उठ रहा था तो इस वक्त अगर फायर एक्सटेंशन हो जाता है वहाँ, अगर सेफ्टी में फर्स्ट एड में, तो उस वक्त वो बुझा देते, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाता, कोई जारी नुकसान नहीं होनी थी। उसके बाद फिर वो जलता गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो बढ़ता गया, फिर यहाँ से फिर सिक्योरिटी वगैरह ने उसको एक्सटेंशन निकाल के फिर इस तरह ये फिर आगे सिलसिला चलता रहा है। फिर उसके बाद ये सारे आ गए बाद में।